डियर स्टूडेंट, मैं आर के रतन आप सभी का रतन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग सेकेंड लेक्चर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे सारे लेक्चर को आप गौर से शुरू से लास्ट तक, स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको फिर जिंदगी में कभी भी नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरा, क्योंकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल रतन्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के रतन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में मैं रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था इस लाइन से इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी लिया जाता है। इस नंबर लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इसलिए इस सारे नंबर के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको ओरिजिन बोलते हैं। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता था, इधर नेगेटिव डायरेक्शन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग बस इधर राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं। अगर आप चेंज भी कीजिएगा तो इससे कोई गड़बड़ नहीं होगा, बट फायदा भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इधर पॉजिटिव नंबर लिया जाता है, इधर नेगेटिव नंबर लिया जाता है। इसके बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैथमेटिक्स में चार फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। इन चारों को बारी बारी से देखते हैं कि आखिर ये आया कहां से। ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशन इसी नंबर लाइन से आया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 + 2 कितना होता है, तो आपका आंसर होगा +4। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि 2 + 2 4 ही क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पहले आप ओरिजिन पे खड़ा हो जाइए। ओरिजिन पर ही क्यों खड़ा होंगे? क्योंकि दुनिया का सारा डिस्टेंस ओरिजिन से मापी जाती है। जैसे आप 10th क्लास में ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े हुएगा, उस ऑप्टिक्स में जब इमेज का डिस्टेंस लिया जाता था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया जाता था, सारे केसेस में सभी का डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट किया जाता था। और यहां पर मेरा पोल ओरिजिन है, इसीलिए यहां इस नंबर लाइन पर कोई भी डिस्टेंस मैं ओरिजिन से मेजरमेंट करूंगा। तो मैं ओरिजिन पे खड़ा हो गया। अब इसके बाद 2 यूनिट राइट में चलना है, तो 2 यूनिट राइट में चलेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। राइट में इसलिए कि पॉजिटिव साइन है। फर्दर फिर यहां पहुंचने के बाद फिर से 2 यूनिट राइट में चलना है। हम लोग यहां पहुंच गए। ये जिस पोल पे पहुंचे वो पोल है +4 का, इसलिए 2 + 2 + 4 हुआ। जैसे हमें ये बताया जाए कि 2 - 4 कितना होगा, तो हम लोग आंसर देते हैं -2 होगा। लेकिन ये -2 क्यों होता है, तो इसका भी आंसर ये नंबर लाइन ही देता है। बस ओरिजिन पे खड़ा हो जाइए। ओरिजिन पर खड़ा होने के बाद 2 यूनिट राइट में चलिए, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, तो यहां से यहां पहुंच गए। और यहां पर खड़ा हो जाने के बाद देखिए कि 4 यूनिट लेफ्ट में चलना है। लेफ्ट में इसीलिए इसका साइन माइनस है। यहां से 4 यूनिट यहां चलेंगे, 2 यूनिट फिर यहां पे चलेंगे, 4 यूनिट यहां पहुंच जाएंगे, -2, इसलिए -2 हुआ। इस तरह से सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए मल्टीप्लिकेशन पर।
मल्टीप्लीकेशन में 2 into 3, सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका समझते हैं। 2 into 3 का मतलब हुआ 2 times 3 या 3 times 2, 2 times 3 या 3 times 2। इसका मतलब क्या, ओरिजिन पे खड़ा हो जाइए और यहां से 2 बार 3 चलिए या 2 बार 3 बार 2 चलिए। 2 times 3 चलना है या 3 times 2 चलना है। तो यहां खड़ा हो जाइए, हमको चलना है 2 बार 3, एक बार 3 में यहां पहुंच जाएंगे, दूसरा बार 3 में कहां पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा लीजिए, 5 + 6, तो यहां एक बार में यहां आ गए, दूसरा बार में यहां आ गए, बस +6 हो गया। या 3 times 2 चलना है, एक बार में 2, दोबारा में, फिर तिबारा में यहां पहुंच गए। इससे भी हम लोगों का ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर मान लीजिए इसी में नेगेटिव लिया जाए, 2 into 2 कितना होगा, तो -4 होगा। इसलिए होगा कि आप ओरिजिन पे खड़ा हो जाइए और ओरिजिन पे खड़ा होने के बाद आपको लेफ्ट में चलना है 2 times 2, लेफ्ट में चलना है 2 times 2। तो एक बार चलिए 2, यहां पहुंच जाएंगे, दूसरा बार चलिए 2, यहां पहुंच जाएंगे, -4 होगा। सिमिलरली आप डिवीजन को देख सकते हैं, जैसे 2/5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 1/5। 2 into 1/5 का मतलब 2 times 1/5। तो 2 times 1/5 को समझने के लिए जरा इसको समझिए, जरा देखिए। 0 से 1 के बीच जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोगों को बांटना है 5 टाइम्स में। तो पहला 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, चौथा 4/5 और लास्ट 5/5, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन इसीलिए कि 1/5 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा वाला यही सेक्शन होगा। इसको हम 5 टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये मेरा पहला हुआ 1/5 डिस्टेंस, दूसरा हुआ 2/5, तीसरा हुआ 3/5। ऐसे आप पकड़ लीजिए कि 2 टाइम्स चलना है 1/5, तो 1 टाइम 2 टाइम्स कहां पहुंच गए, 2/5 पर। ये पोल है 2/5 का, इसीलिए हम लोग इसको 2/5 बोलते हैं, ऐसे समझते हैं। तो इस प्रकार से नंबर लाइन से ही ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशन निकला है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूं कि जब सारा वीडियो आप देख लीजिए, इस वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप अपने कॉपी पर घर पे आधा घंटा 1 घंटा इस चीज पर वर्क करना है आपको, ताकि इसके रिगार्डिंग सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब चलते हैं, कुछ और नंबर को डिफाइन करते हैं, सेलेक्टेड टाइप ऑफ नंबर्स को, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, etc। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं। नेचुरल नंबर को डिफाइन करने के लिए नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अक्सर लोग ये कहते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एक बुक है जो रूस में छपती है, मॉस्को में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इस बुक को 3 आदमी, 3 राइटर मिलकर लिखे हैं, जी डोरोफिम, एम पोटापोव और एन रोजो। ये तीनों मिलकर इस बुक को लिखे हैं। और आप जान लीजिए
ये रसिया का बुक वर्ल्ड के सारे कंट्री में चलता है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का, बेसिक कॉन्सेप्ट का, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट का पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 बुक माना जाता है। इससे अच्छा बुक नहीं छपा। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग समझते कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। इसी बुक में लिखा हुआ है कि काउंटिंग नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि काउंटिंग नंबर्स और ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले काउंटिंग को समझते हैं। काउंटिंग का मतलब होता है किसी ऑर्डर को, ऑर्डर मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। जैसे हम लोग स्कूल में काउंट करते थे 1 2 3 4 डॉट 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 100 और फिर 100 99 98 डॉट 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 1 तक। इसको हिंदी में हम लोग 1 2 3 100 और सही 99 98 97 करके 1 तक बोलते थे। तो 1 से 100 तक गए तो असेंडिंग ऑर्डर और 100 से 1 तक गए तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए रेगुलर इंटरवल में नंबर को बोलना काउंटिंग कहलाता है। रेगुलर इंटरवल में किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए, किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए रेगुलर इंटरवल में नंबर को बोलना काउंटिंग कहलाता है। ये डिपेंड करता है कि आप इंटरवल कितना बड़ा या कितना छोटा लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट 3 3 का इंटरवल लेगा तो 1 के बाद 4 के बाद 7 के उसके बाद 10 etc। ये भी काउंटिंग है क्योंकि एक ऑर्डर को फॉलो किया है और रेगुलर इंटरवल में बोला गया है नंबर को। कोई आदमी इंटरवल को 2 रखेगा तो ऐसे बोल सकते हैं 1 3 5 7 9, या मैं 2 से स्टार्ट करूं 2 4 6 8 10 12 etc। ये सारे काउंटिंग्स है, बट ये काउंटिंग ऑर्डिनरी काउंटिंग नहीं कहलाएंगे, ये स्पेशल टाइप का काउंटिंग कहलाएगा। ऑर्डिनरी काउंटिंग वैसा काउंटिंग होता है जो एक अनएजुकेटेड पर्सन काउंट करेगा, जो एक लेमैन काउंट करेगा। एक अबोध बच्चा जिसको नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं होता है, वो जो काउंट करेगा वो ऑर्डिनरी काउंटिंग होगा। क्योंकि वो जो काउंटिंग करेगा वो डेली लाइफ में यूज होने वाला नंबर काउंट करेगा। जैसे आप अपने फैमिली में किसी अबोध बच्चा को बोलिए कि बाबू तुम गिनती गिनो, काउंट करो, वो स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपके फैमिली में जो नंबर यूज होता है यही नंबर यूज होता है, इसलिए वो काउंट करेगा। इसी नंबर को, इसी काउंटिंग को हम लोग ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को आज के बाद काउंटिंग नंबर्स नहीं बोलना है, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स बोलना है। क्या बोलना है? ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब मेरे मन में बात आता है कि कई टीचर्स, कई स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ये भी गलत है, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर होने वाला नंबर, तो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये तो स्टार्ट करने पर डिपेंड करता है। जैसे हमको कहिएगा स्टार्ट करने के लिए, हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 एंड सो ऑन। बट दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर नहीं है। हाफ 3/3 हाफ 4 हाफ ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर मेरे मन में होगा कि हम इंटरवल 0.1 का रखें तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं 1 1.1 1.2 1.3 1.4 डॉट 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 एंड सो ऑन। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी बोलना गलत है कि वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर कहलाता है। ये भी गलत है। हम लोगों को बस ये बोलना है कि वैसा नंबर जिसका काउंटिंग ऑर्डिनरी तरीके से होता है क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। तो आइए हम लोग चलते हैं इस पर। अब ऑर्डिनरी
काउंटिंग numbers are called natural numbers. अब यह सुन लीजिए, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का पहला लेटर कैपिटल एन है, इसलिए नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें थोड़ा सा सेट का नॉलेज रखना पड़ेगा। सेट के बारे में जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें काफी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जानना जरूरी है। जिस ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को सेट का एलिमेंट कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी, ये एलिमेंट कहलाएंगे क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मैंने कलेक्ट किया है। इन सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और मीडियम ब्रैकेट में पैक कर दीजिए। इन सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके मीडियम ब्रैकेट में पैक कर दीजिए और उसको किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दीजिए। ये सेट हो गया, सेट का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। वैसे सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा बात मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा जब चैप्टर पे आ जाऊंगा। सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें जैसे ए बी सी डी, ए इस सेट का एलिमेंट है, बी इस सेट का एलिमेंट है, सी डी भी इस सेट का एलिमेंट है। इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसी को मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे सिंबल देते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सिंबल को फिजिक्स में इसका जो रियल नेम है, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। एप्सिलॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में भी आप समझिएगा कि एप्सिलॉन कहा जाता है। और इसी एप्सिलॉन को हम लोग मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? बिलोंग्स टू के लिए। और पढ़ते हैं ऐसे, अगर ए एलिमेंट है इसका तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए सेट ए का मेंबर है, बी सेट ए का मेंबर है, एलिमेंट है, सी सेट ए का एलिमेंट है, डी सेट ए का एलिमेंट है या मेंबर है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि इसमें ई एफ जी एच ये सब सेट ए का एलिमेंट नहीं है, मतलब ई इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब E does not belong to set A। और इसको लिखेंगे मैथ्स में, E does not belong to A। जैसे इसमें F नहीं है, मैं लिखूंगा F does not belong to A। जो एलिमेंट होगा उसमें ऐसे सिंबल देंगे, जो एलिमेंट नहीं होगा उसमें से काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आइए थोड़ा सा सेट का ब्रीफ आइडिया ले लिए, उसके बाद मैं चलता हूं फिर से आते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर का पहला लेटर कैपिटल एन है, इसीलिए नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। मीडियम ब्रैकेट में इसके एलिमेंट को रखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और ध्यान रहे यहां पर 3 डॉट ही देना है। कई लोग ऐसे डॉट 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 फ्री का डॉट मार देते हैं।
याद रखिएगा, नहीं हो यकीन हो तो आज बुक देख लीजिएगा उल्टाकर कि 3 ही डॉट दिया जाता है। अगर आप 3 से ज्यादा डॉट दिए या 3 से कम डॉट दिए तो इसका मीनिंग बदल जाता है। जो आप लिखना चाह रहे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए सही सही आदत डालिए, 3 ही तो डॉट देना है। चलिए, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 4 3 2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग सुंदर दिखने के लिए या तो सजा के लिखता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं होल नंबर पर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर का डेफिनेशन है कि नेचुरल नंबर के फैमिली में, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इन्वॉल्व करने से, जीरो को इंक्लूड करने से होल नंबर का सेट बन जाता है। नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तब वह होल नंबर का सेट बन जाता है। मतलब नेचुरल नंबर्स along with zero are known as integers, set of integers, set of integers। नेचुरल नंबर के फैमिली में, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो वो होल नंबर का सेट हो जाएगा। और होल नंबर का पहला लेटर W है, इसीलिए होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 या डॉट 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 4 3 2 1 0, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहां पर देखकर समझ सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। यहां पर सेट ऑफ होल नंबर्स होगा, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स होगा। आप देखकर समझ सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर आप जीरो को इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो होल नंबर हो जाएगा। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है और सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब चलिए आगे, अब हम लोगों को इंटीजर्स देखना है। इंटीजर्स या इंटीजर, इसके डेफिनेशन में भी कुछ बदलाव लाना है हम लोगों को, कुछ दूसरे तरीका से समझना है। पहले इस बात को जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। कई लोग इसका डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं कि होल नंबर के सेट में निगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर के सेट में निगेटिव नेचुरल नंबर को इन्वॉल्व करने से, शामिल करने से इंटीजर का सेट बन जाता है। होल नंबर के सेट में निगेटिव नेचुरल नंबर को शामिल करने से इंटीजर का सेट बन जाता है। ये डेफिनेशन लॉजिकली गलत होगा। कैसे, जरा सुन लीजिए। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये होता है। इसमें न जीरो है न निगेटिव नंबर है, केवल पॉजिटिव है। और आपसे कोई पूछे, कोई बोले आपको कि इस सेट में से निगेटिव नंबर लाइए, भैया इसमें निगेटिव नंबर है कहां? ये तो वैसा ही बात हो गया, जो चीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो आपसे कोई बोले कि फलाना चीज लेके आओ तो आप कहां से लाएंगे?
नेचुरल नंबर तो केवल पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर निगेटिव नेचुरल नंबर कैसे बोला जाता है कि होल नंबर के सेट में निगेटिव नेचुरल नंबर को शामिल कर देने से इंटीजर का सेट बन जाता है। निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोलना है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं बोलना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलना है। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं बोलकर हम लोग ऐसे बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को शामिल करने से होल नंबर के सेट में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को इन्वॉल्व करने से इंटीजर का सेट बनता है। होल नंबर along with negative of natural numbers are known as integers। फिर सुनिए, होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर के निगेटिव को शामिल कर देने से इंटीजर का सेट बनता है। इसको जरा लिख कर देखते हैं। The set of whole numbers along with negative of natural numbers are known as set of integers। होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर के नेगेटिव को इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो बन जाएगा इंटीजर का सेट। पहला लेटर आई है, इसलिए इंटीजर को आई से या जेड से डिनोट क्यों करते हैं मैं आगे बताऊंगा। अभी सुन लीजिए, आई या जेड से डिनोट करते हैं और इसको लिखना है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में डॉट 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 4 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 ऐसे भी लिख सकते हैं या मिक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर लगे इसलिए ऐसा लिखा जाता है, सजा है। अब हम लोग आते हैं कि इंटीजर का पहला लेटर आई है तो फिर जेड से क्यों डिनोट करते हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में कई सारे देशों का कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह से जर्मन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। और जर्मनी में जर्मन वर्ड्स में जर्मन में काउंट को जहलीन कहा जाता है। जहलीन, इस वर्ड के लिए जहलीन वर्ड यूज होता है और जहलीन का पहला लेटर जेड है, इसीलिए हम लोग इंटीजर को जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर का पहला अक्षर आई, पहला लेटर आई तो इंटीजर से आई आ गया, और जहलीन का पहला लेटर जेड है, यहां से जेड आ गया, इसलिए इंटीजर को आई से या जेड से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको पता चल रहा होगा कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। फिर सुनिए, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, सभी होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होगा, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, जिसका नाम है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पहले इसको डिफाइन करते हैं। कहा जाता है कि वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म का हो,
रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। हम लोग ये भी समझेंगे कि कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, जबकि इसका फर्स्ट लेटर आर है, वो बाद में बताएंगे। अभी आप थोड़ा सा 2 मिनट बाद पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि वैसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म का हो, जहां पर P इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और Q 0 के बराबर नहीं है। P बिलोंग्स टू I या Z, Q बिलोंग्स टू I और Q नॉट इक्वल टू 0। वैसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म का हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का हो, जहां पर न्यूमरेटर P इंटीजर हो, डिनोमिनेटर Q इंटीजर हो, लेकिन नीचे वाला Q 0 के बराबर नहीं हो। इंटीजर के बारे में हम लोग अभी सीखे हैं कि इंटीजर क्या होता है, डॉट 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 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों। तो इन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है P, ये तीनों होगा, लेकिन नीचे वाला Q तीनों नहीं होगा, केवल पॉजिटिव और निगेटिव होगा, जीरो नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि Q 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? Q 0 नहीं होगा, ये Q 0 क्यों नहीं होगा? स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर, आप ये माइंड में नोटिस कर लीजिए कि डिनोमिनेटर नाम का क्वांटिटी जहां भी होगा, डिनोमिनेटर जिसका भी नाम होगा, वो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। 0 क्यों नहीं होता है? अभी हम लोग देखे हैं कि हम लोग रियल नंबर सिस्टम का स्टडी करते हैं। सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पर होता है और इस नंबर लाइन पर जो नंबर होता है, इसी नंबर को हम लोग रियल, फाइनाइट, डिफाइन नंबर कहते हैं और इसके बाहर जो होगा उसको अनडिफाइंड कहते हैं। रियल नंबर लाइन पर जो क्वांटिटी होगा, जो नंबर होगा, उसको रियल नंबर, फाइनाइट नंबर, डिफाइंड नंबर कहा जाता है। इसके बाहर जो होगा उसको अनडिफाइंड कहा जाता है। और हम लोग इसी रियल नंबर लाइन का स्टडी करते हैं, डिफाइन जोन में ही हम लोग स्टडी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर में, नॉन जीरो नंबर बोलना जरूरी है, नॉन जीरो नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इंफिनिटी हो जाता है। नॉन जीरो नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इंफिनिटी हो जाता है, क्योंकि वो इस नंबर लाइन से बाहर हो जाता है। और बाहर हो जाने का मतलब कि वो स्टडी जोन से बाहर हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि डिनोमिनेटर नाम का क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे आप अपने स्कूल में सीखे हुएगा कि fx इक्वल टू 2/x है, तो उसके बगल में लिखा रहता है x नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, कभी सोचे आप? इसलिए कि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये अनडिफाइन हो जाता है। इसीलिए फंक्शन कहता है कि आप इसमें सब कुछ डालिए लेकिन 0 नहीं डालिए। 0 डालिएगा तो ये फंक्शन, ये मशीन खराब हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर नाम का क्वांटिटी कभी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो वैसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म का होगा, जहां पर P इंटीजर, नीचे वाला Q भी इंटीजर, लेकिन नीचे वाला Q जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 के बराबर होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा मतलब नंबर लाइन से बाहर हो जाएगा। नंबर लाइन से बाहर हो जाएगा मतलब ये स्टडी के जोन से बाहर हो जाएगा। अब चलिए, ये तो डेफिनेशन हुआ, आपको हम ये समझा दिए कि न्यूमरेटर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, 0 नहीं होगा। फिर चलते हैं, वैसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म का होगा, P इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इसमें सवाल उठता है कि रैशनल नंबर को कैपिटल Q से क्यों डिनोट किया जाता है, जबकि इसका पहला लेटर कैपिटल R है।
तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वैसे यहां पर जब आए हैं तो डिवीजन के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अपने 10 साल की टीचिंग करियर में कि अक्सर स्टूडेंट, लगभग 90% स्टूडेंट को डिवीजन ठीक से नहीं आता रहता है। इसलिए आपको भी समझना जरूरी है। जरा देखिए, जैसे आपको बोला जाए कि 6, 5, 1 को 13 से डिवाइड कीजिए। आप में से कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे बनाएंगे, 1 ऐसे छोड़ देंगे। आपसे बोला जाएगा कि रिमाइंडर बताइए, आप 1 बताइएगा, रिमाइंडर आपका सही हो जाएगा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट को बोला जाए कि आप इसको पॉइंट तक निकालिए, डेसिमल तक निकालिए, तो आप ऐसे निकाल देते हैं, फिर 0 देंगे ऐसा, फिर 0 देंगे ऐसा, फिर जो देना है आप दे देते हैं। जरा सोच कर देखिए कि हम जो ये बोलते हैं, अगर पॉइंट के बारे में हम आगे चलते हैं, अगर पॉइंट दे दिए तो 0 आया, फिर एक और 0 दे दिए, 0 उतार दिए, फिर चलेंगे। ये डिवीजन सही है या गलत है, इस बात को समझना पड़ेगा। डिवीजन को समझने के लिए हम लोगों को यूक्लिड का डिवीजन लेना समझना होगा। यूक्लिड का डिवीजन लेना क्या होता है, जरा सुन लीजिए। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किसका नाम है, इसका नाम डिविडेंड। डिवीजन इसको बोलते हैं, इसको कोशिएंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन याद रहे, अभी इस केस में ये 1 रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ, शेष, रिमेनिंग पार्ट। और ये रिमेनिंग पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट डिविडेंड से उतर गया है। अगर आपको चेक करना है, इसमें रख कर देख लीजिए, 651 इक्वल टू 13 इंटू 5 प्लस 1। आप इसको देखिए, 66 हो गया और ये सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये तो डिवीजन गलत हो गया। आप इसको मिलाया कर देखिए, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, एक और आप एग्जांपल लीजिए जिससे और क्लियर होगा आपका डिवीजन। अभी इस नंबर सिस्टम में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर कर लेना है, ताकि आगे चलकर अच्छा जीमेंस एडवांस टाइप का प्रॉब्लम बनाए। जैसे आपको बोला जाए 11011 को डिवाइड करना है 11 से। आप में से कई स्टूडेंट इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, कट गया, 0 आया, ये 0 यहां उतर गया, फिर 11 आया, ये भी गलत है। आप रख कर देख लीजिए, ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है आपका, और ये कोशिएंट है। रिमाइंडर आप 0 बोलिएगा, आप रख कर देख लीजिए, ये कहीं से सही नहीं है। इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को इसके रियल कैरेक्टर को, रियल कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। वो क्या है, जरा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे 11, इसमें 11 से डिवाइड करना है। 11, 0 उतरा, 0 में 11 से डिवाइड करना है। इसका रियल कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड, डिवीजन का रियल कॉन्सेप्ट, ये डिविडेंड, ये डिवीजर और ये कोशिएंट, और यहां पर जो मिलेगा वो रिमाइंडर। डिविडेंड के सभी डिजिट में,
डिविडेंड के सभी डिजिट में डिवीजर डिवाइड करेगा, चाहे जो भी डिजिट हो सब में डिवीजर डिवाइड करेगा। यही डिवीजन का मेन फंडा है। कई लोग तो ऐसे सिखा देते हैं, हमें भी सिखा दिया गया था कि यहां से उतारो, एक ठो 0 दो, नहीं लगे फिर उतारो, फिर 0 दो। कभी कभी ऐसे सिखा देंगे कि 2 ठो उतारो, एक ठो 0 दे दो। कई सारे बात बोल दिया करते थे, ये सब बकवास है। बस आप इतना याद रखिए कि डिविडेंड के सभी डिजिट में डिवीजर डिवाइड करेगा। जैसे हम इसको देख लेते हैं, 1 से लगाएं, कट गया, 0 उतारे, अब 0 में 11 से डिवाइड करना है, 0 से लगाइए, कट गया, अब 1 को उतारिए, फिर इससे डिवाइड कीजिए, आ गया, फिर 1 को उतारिए, फिर डिवाइड कीजिए। अब लगाकर देखिए आप, जैसे 11 0 11 इक्वल टू 1 1 इंटू 11 प्लस 0, ये LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगर हम लोगों को ये बोला जाए कि 4 5 2, इसमें आप 9 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। क्या बताइए? रिमाइंडर। तो कैसे बताएंगे? 5 से लगाएंगे, ये कट गया, और ये 2, इस 2 को अभी रिमाइंडर में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये 2 डिविडेंड से डायरेक्ट उतरा है। चूंकि डायरेक्ट डिविडेंड से उतरा है इसलिए रिमेनिंग पार्ट नहीं है। रिमेनिंग पार्ट तो कौन होगा? जो रिमेन करेगा, जो बचेगा। अब बचेगा कब? जब डिवीजर इसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड किया, अब ये रिमाइंडर हुआ, अब ये रिमाइंडर हुआ। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड के सभी डिजिट में डिवीजर डिवाइड करेगा, चाहे जिस डिजिट से डिवाइड करे वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी डिजिट में डिवाइड करेगा। तब जो बचेगा वही रिमाइंडर होगा। डायरेक्ट डिविडेंड का जो नंबर उतरता है वो रिमाइंडर नहीं होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, मेरा जो जरूरत था, जैसे 4 में आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 2। आप 3 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 1.5। जरा इसको इससे जोड़ कर देखते हैं। ये मेरा, इसको अगर ऐसे हम सोचे तो 4 में 2 से डिवाइड किए, 3 में 2 से डिवाइड किए, या फिर 0 दीजिए, दोनों बात बराबर है। इसको और इसको जरा आप मिलाइए। ये आपका, क्योंकि ये डिविडेंड था और ये आपका डिवीजर है, ये आपका कोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। इसमें भी डिविडेंड, डिवीजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, इसको मिलाइए। ये आपका डिविडेंड है और ये वाला 2 आपका डिवीजर है और ये वाला 2 आपका कोशिएंट है। यहां पर ये 3 आपका डिविडेंड और ये वाला 2 डिवीजर और 1.5 ये आपका कोशिएंट हुआ। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखा रहता है वो न्यूमरेटर डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर डिवीजर होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर को आप डिविडेंड कहते हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर को आप डिवीजर कहते हैं। मतलब ये अगर डिविडेंड है और ये डिवीजर है, इसका मतलब ये पक्का कोशिएंट है। मतलब 4/2 बराबर 2 जो आप लिखते हैं, ये डिविडेंड हुआ, ये डिवीजर हुआ और ये कोशिएंट हुआ। ये डिविडेंड हुआ, ये डिवीजर हुआ और ये कोशिएंट हुआ। और ये कोशिएंट है तो कोशिएंट में तो हम लोग देखते हैं कि कोशिएंट का पहला लेटर कैपिटल Q है, इसीलिए रैशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। कैपिटल Q से क्यों डिनोट किया जाता है, इस बात को आप समझ गए होंगे
कि न्यूमरेटर ये डिविडेंड होता है, डिनोमिनेटर डिवीजर होता है, और डिविडेंड बटा डिवीजर इस रेशियो को कोशिएंट भी कहा जाता है, और कोशिएंट का पहला लेटर कैपिटल क्यू होता है, इसीलिए रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस रैशनल नंबर के रिगार्डिंग जितना बात था, जितना सारा कॉन्सेप्ट था, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2/7 -2/7, 2/-7, 3 √4 -5 0 क्यूब रूट ऑफ 8 etc। ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। ये P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0, ये सारा, इसका भी स्क्वायर रूट 2 होगा, इसका भी क्यूब रूट 2 होगा, ये सारा P/Q के फॉर्म में है। और ये 0 भी रैशनल नंबर है। 0 के बारे में आपके मन में थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 लिख सकते हैं, इसमें भी सब में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जहां पर डिनोमिनेटर एब्सेंट होता है, नहीं लिखा जाता है, वहां पर 1 लिखा रहता है। 1 हो गया तो ये डेफिनेशन सूट करता है इसमें। ये ऊपर वाला इंटीजर है जो पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब होगा, और नीचे में 1 है जो 0 नहीं है, इसलिए 0 भी रैशनल नंबर है। तो आपको आज मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये 4 नंबर्स के बारे में मैंने सिखाया है, और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, बहुत सारा कंसेप्ट का बात इसमें किया गया है, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जब एक बार समझ जाएंगे आपको, और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, तो जिंदगी में कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।